अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप लोग? मैं भी अल्लाह का शुक्र है बिल्कुल ठीक हूँ। आज आप लोग के लिए एक बेहतरीन सी रसमलाई की रेसिपी लेके आए जो कि हम बनाएंगे लजीज़ा के जो है रेसिपी मिक्स है जो कि बहुत ही ज़बरदस्त और कमाल की और ऐसे गोल गोल सी जो है ना मलाई बनेगी और इसका रस भी बहुत मज़े का बनेगा। मैं आपके साथ रसमलाई की और भी रेसिपी शेयर कर चुकी हूँ, अपनी अपनी भी रेसिपी शेयर कर चुकी हूँ, शान की भी कर चुकी हूँ, लेकिन मैंने कहा आपके साथ मैं लजीज़ा की भी शेयर करूँ जो कि कमाल की बनती है। और अगर जो रसमलाई बना नहीं सकते, जिनकी रसमलाई ख़राब हो जाती है, उनके लिए एक परफेक्ट रेसिपी है, वो भी बआसानी मिनटों में आंखें बंद करके बना सकते हैं। वो कैसे बना सकते हैं, आइए मेरी रेसिपी को देखें और मैं आपके साथ टिप्स एंड ट्रिक्स भी शेयर करूँगी कि इसको और मज़ेदार कैसे बना सकते हैं। तो चलें जी रेसिपी को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले जो है वो हम रस तैयार करेंगे। अच्छा, ये जो मैं आपको तरीका बता रही हूँ मेरा अपना ओन है, ये बॉक्स पे नहीं लिखा हुआ। 1 कप चीनी लिए, 1 किलो दूध के अंदर 1 कप चीनी ली है। 1 कप चीनी को अच्छे से मैंने मेल्ट, ख्याल रखना है कि जले नहीं। इसकी डिटेल रेसिपी मेरे चैनल पे मौजूद है, मेरी अपनी रेसिपी है, उसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूँगी। अच्छा, शीरे को आपने ख्याल रखना है कि जले नहीं, वरना जो है ना आपके जो रस है ना वो सारा ख़राब हो जाएगा। 1 किलो दूध मैंने इसमें डाल दिया है, ये थोड़ा-सा जम जाता है, इसकी आप टेंशन नहीं लीजिएगा, और 1 कप पानी आप इसके साथ डाल दीजिएगा। अब यहाँ पर हम मलाई की जो है ना प्रोसेस स्टार्ट करते हैं। यहाँ पर जो है मैंने लजीज़ा का बॉक्स ले लिया। अच्छा, एक चीज़ का ख्याल रखिएगा, लजीज़ा का आलमंड और पिस्ताचियो फ्लेवर बिल्कुल भी मत लीजिएगा, उसमें बहुत ज़्यादा एसेंस का जायका आता है, आर्टिफिशियल एसेंस का जायका आता है, जो कि वो आलमंड और पिस्ताचियो के लिए उन्होंने डाला हुआ होता है। आप स्टैंडर्ड जो है फ्लेवर लीजिएगा, वो कमाल का है और अच्छा भी बनता है। बनते वो भी अच्छे हैं, लेकिन वो जायके में इतने कोई अच्छे नहीं लगते जितने जायके में ये अच्छा लगता है। अच्छा, इसके ऊपर पूरा प्रोसेस लिखा हुआ है, उसको बिल्कुल उसी को फॉलो करिएगा, उससे आगे पीछे कुछ नहीं करिएगा। मलाई में, रस में आप अपनी जो है वो कर सकते हैं, कोई मसले की बात नहीं है, लेकिन मलाई में आप प्लीज़ वही प्रोसेस जो है ना फॉलो करिएगा जिस पे लिखा हुआ है, और वो मैं आपको बता भी रही हूँ। अच्छा, इसके अंदर जो है ना लिखे हुए 4 चम्मच आपने तेल डालने हैं पाउडर के अंदर। अच्छा, मैं 4 चम्मच तेल अभी नहीं डाल रही एक साथ, 3 डालूँगी मैं इसके अंदर, क्योंकि ये एकदम से जो है ना बहुत ज़्यादा जो है गीला जो हो जाता है, बहुत ज़्यादा लिक्विड बन जाता है, जो कि संभालना किसी नए बंदे के लिए बहुत मुश्किल। अगर आप फर्स्ट टाइम बना रहे हैं तो ख़्याल रखिएगा कि जो है 3 चम्मच पहले डालिएगा, अंडा पूरा मत डालिएगा, पहले इसको मिक्स करिएगा अच्छे से। आप इसे किसी चम्मच से या किसी मिक्सर करने वाले से करिएगा या किसी फॉक से करिएगा, हाथ से नहीं करिएगा, आप हड़बड़ा जाएंगी और बहुत ज़्यादा वेस्ट हो जाएगा आपके हाथों पे लग के। इसको किसी भी फॉक से ही करिएगा, मैं जिस तरह से कर रही हूँ बिल्कुल इसी तरह से करिएगा। और जो है ना कोशिश करिएगा ये प्लेट पे ना चिपके, ये प्लेट में बहुत ज़्यादा चिपक जाता है। तो जिस तरह से आप देखें मैं खुरच के कर रही हूँ, ये इसी तरह से आपने करना है, क्योंकि जो जिस तरह से हम कभी पाउडर के दूध के अंदर कुछ अंडा वगैरह डालते हैं तो आपने देखा है वो बहुत ज़्यादा नरम हो जाता है। अच्छा, इसके लिए आपको इसको गूंदा है, आपने 2 सेकंड के लिए इसको फ्रीज़र में रख देना, बहुत ज़्यादा नहीं रखना, सिर्फ 2 सेकंड के लिए आपने फ्रीज़र में रखना है, ये बिल्कुल ठहर जाएगा, बहुत ज़्यादा नहीं रखना है। मैं आपको फिर बता रही हूँ, सिर्फ 2 सेकंड के लिए रखना है। ये एक बहुत ज़बरदस्त सी टिप है, आपने फ़ौरन से बना के इसको जो है ना रस में नहीं डाल देना। ये आप इसको बना के जब इसका जो इसको आप जो रस का जो हमें जो दिया हुआ है पाउडर, उसको अच्छे से गूंद के उसके अंदर जो भी चीज़ें डालने को दी हुई हैं वो आप डालने के बाद इसे 2 सेकंड के लिए फ्रीज़र में रख दें, ये एकदम ठहर जाएगा। उसके बाद हाथों पे अच्छी तरह से ऑयलिंग करनी है और आपने इसके छोटे सी बॉल्स बनानी है। इसके अंदर लिखा होता है कि आप 18 बॉल्स बना सकते हैं, लेकिन हमेशा मेरे से 14 ही बनती है। मैंने बहुत छोटी भी बनाती हूँ, लेकिन फिर भी बनती हैं। अच्छा, मैंने आपको ये चीज़ बताई है कि इससे ये ज़ाया नहीं होता, वरना बहुत से लोग जो है ना मैंने देखा है बहुत ज़्यादा वेस्ट हो जाता है, हाथों से गूंदते सारा हाथों पे लग जाता है। अब देखें वेस्ट बिल्कुल भी नहीं हुआ, ये छोटा सा बॉल भी बच गया है, उसकी भी मैंने चुन्नी सी बना दी है। तो ये तकरीबन 14 बॉल्स बने और साइज़ में बहुत ज़्यादा बड़ी नहीं है, और इसमें ये लिखा होता है कि ये 4 गुना साइज़ में बढ़ेंगी, और वाकई में ही बढ़ती हैं। जबकि शान में ऐसा कुछ नहीं होता, शान की बॉल्स जो है ना वो साइज़ में 4 गुना तो नहीं, सिर्फ 2 गुना ही बड़ी थी। वो वीडियो भी मेरे चैनल पर मौजूद है, आप वो भी देख सकते हैं। लेकिन शान के अंदर एसेंस नहीं था, एसेंस का फ्लेवर नहीं था, टेस्ट उसका बहुत अच्छा था, लेकिन ये बहुत अच्छी बनती है। स्टैंडर्ड फ्लेवर लीजिएगा, आलमंड और पिस्ताचियो नहीं लीजिएगा। अच्छा, एक और चीज़ का आपने ख्याल रखना है, आपने जो है ना दूध के ऊपर जो इसका रस है, जो दूध होता है, या आप कोई भी ऐसी चीज़ बनाते हैं उस पर लकड़ी का चम्मच रख दें, वरना ये पुक से बाहर आ जाता है और फिर सारा आपका ख़राब हो जाता है। अच्छा, जब भी आप इसके अंदर रसमलाई के बना रहे होते हैं, जब भी आप जो है लजीज़ा की बनाएं, शान की बनाएं या अपनी ओन बनाएं, हमेशा जब भी आप जो है रस
जो डाल रहे होते हैं रस के अंदर मलाई को, आपने इस चीज़ का ख़्याल रखना है कि दूध जो है ना अच्छे से उबल रहा, दूध में उबाल आ रहा हो तब आपने इसमें मलाई डालनी है, वरना जो है ना आपकी जो भी मलाई है ना वो जो है सख्त हो जाएगी, उसके अंदर गुठली बन जाएगी और आपने एक साथ नहीं डाल देनी। जिस तरह से हम गुलाब जामुन बनाते हैं और वो एक साथ हम फ्राई पैन में या कढ़ाई में जिसमें भी डाल देते हैं, इसमें आपने ऐसा नहीं करना, टूट जाएगी, बिखर जाएगी, ख़राब हो जाएगी। और ये देखें शाहकार कितना ज़बरदस्त है, बहुत ही अच्छी बनती है, बहुत मज़े की बनती है। ऐसे रुई के गोलों की तरह आप देखें ये 4 गुना अपने साइज़ में बड़ी हो चुकी हैं और ऐसी रसमलाई आप भी बना सकते हैं। और खाने वाला जो है ना वो यही कहेगा कि ये बिल्कुल बाज़ारी रसमलाई है, और आप यकीन करें बहुत ही सस्ती बन जाती है। 1 किलो दूध आप ले लें और एक डब्बा ये ले लीजिए। अगर आप डब्बे की नहीं बना रहे तो मेरी रेसिपी आप पाउडर मिल्क वाली देख सकते हैं, वो भी बहुत ज़बरदस्त ही है, वो भी बहुत अच्छी बनती है। तो अगर आपको होता है कि मेजरमेंट में मसला हो जाता है तो ये ले, परफेक्ट रेसिपी बनती है। और आप यकीन करें आप जो है फर्स्ट टाइम बना रही हैं तो भी बहुत अच्छी बनेगी। अच्छा देखें ये जी है ना, इसका जो कलर भी है देखें कैसे खोए वाला आ गया है। ये इस तरह से आता है कि हम चीनी को पहले अच्छे से घोल लें, उसको मेल्ट कर लें, उसके बाद उसमें दूध डाल दें तो बहुत ज़बरदस्त। अगर आपको इसका जो रस है वो गाढ़ा चाहिए तो आप इसमें कॉर्नफ्लोर ऐड करें, वो रेसिपी मैंने उसमें शेयर किया हुआ अपनी रेसिपी में, वो आप देख सकते हैं। बहुत ज़बरदस्त सी रेसिपी है वो, और वो भी बहुत आसान रेसिपी है। अब ये देखें आपने इसको जो है ना इस तरह से चम्मच नहीं चलाना, रस के अंदर मलाई डालने के बाद आपने ये करना है कि इसको बार बार पलटना है। जिस तरह से आप मुझे देख रहे हैं कि मैं बार बार पलट रही हूँ, और चम्मच जिस तरह से हम सालन में चलाते हैं ना बिल्कुल इस तरह से नहीं चलाएगा, ये टूट जाएंगी। इनको बार बार पलटना है ताकि जो है ना ये ऊपर नीचे से अच्छे तरीके से फूलती रहें। और ये तकरीबन जो है ना 8 से 10 मिनट का प्रोसेस है। आपने ये नहीं करना डालने के बाद जी बस हो गई और बंद कर दिया, ऐसा कुछ भी नहीं। ये छोटा जो साइज़ की मैंने बनाई थी वो भी अच्छी खासी बड़ी हो गई है, और ये तकरीबन जो है ना बहुत ही ज़बरदस्ती बनी है। मैं भी आपको इसको दिखा भी देती हूँ, चेक भी करा देती हूँ आपको। इसमें से बहुत सारी निकाल के दिखा देती हूँ, कहीं ये ना आप कहें कि एक ही जो है आप बार बार दिखा रही हैं। देखें डिफरेंट मैं आपको दिखा रही हूँ, और सभी तकरीबन इक्वल साइज़ की बड़ी हैं। और कलर देखें कितना ज़बरदस्त सा आया है और बहुत ही अच्छी लगती है। जैसे खोए वाली जो नहीं रसमलाई हम बाज़ारों में खाते हैं बिल्कुल इसी तरह की, और मुझसे तो रहा नहीं गया, मैंने कहा मैं चख लूँ। बहुत ही अच्छी बनी थी, बहुत मज़ेदार सी बनी थी। तो आज संडे है और अपनी फैमिली के साथ इस रेसिपी को ज़रूर शेयर करें। आज ही मंगवाएं और आज ही बनाएं, बहुत मज़े के। और ये देखें मैंने चूल्हा जो है ना अब बंद कर दिया, और इसमें मैंने जो है ना केवड़ा एसेंस डाल दिया है। केवड़ा एसेंस से बहुत अच्छा सा जायका आ जाता है। अच्छा जो है आप इसमें नट्स वगैरह जब डालें, जब जो है ना आप सर्व करें, अभी मत डालें क्योंकि फिर जो है ना बहुत ज़्यादा गडमड हो जाता है, तो आप ऊपर से ही डालें। आपको मैं चेक करवा देती हूँ। ये देखिए कितनी नरम है, इसमें आराम से जो है ना जो है तीली वो जा रही है, बहुत ही ज़बरदस्त सी बनती है। मैं आपको इसकी सर्विंग के टाइम भी दिखाऊंगी कि ये कितनी नरम है और इसके अंदर किस तरह से जो है ना सॉफ्टनेस है इसके अंदर। अब ये जब आपकी ठंडी हो जाए तो आप इसको सर्व करें, मेहमानों के आगे रखेंगी ना तो आप यकीन करें आपकी वाह ही होगी कि इतनी ज़बरदस्त सी आपने डिश उनके आगे शेयर की है। अच्छा मैं सर्व करते हुए जो है ना थोड़ा सा जो इसका रस है ना वो रोक लूँगी, क्योंकि जो है ना जो मैं हमेशा रस थोड़ा ज़्यादा रखती हूँ, क्योंकि मेरे घर में मेरे हस्बैंड और बच्चों को जो है ना वो इसका जो रस है ना वो बहुत पसंद आता है। तो अब यहाँ पर आप देखें कि मैं आपके साथ शेयर करती हूँ। ये देखें कितनी नरम है, ये देखें इसमें मैंने रस नहीं डाला था और इसी के अंदर से कितना निकला और कितनी सॉफ्ट है। आई होप आपको रेसिपी पसंद आई हो। कि रेसिपी पसंद आई तो चैनल को सब्सक्राइब करके ज़रूर जाइएगा, वीडियो को लाइक एंड शेयर कीजिएगा, अपनी दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।